Hello guys, welcome back to our channel Notice Academy. So today we are going to discuss about trigonometry of class 10th, chapter 8. Chapter 8 class 10th trigonometry. ठीक है, तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आज बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, आज हम सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या? ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब होता है 3 और गोनो मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजर। मतलब मेनली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री और थ्री साइड्स किसके होते हैं? किसके होते हैं? ट्रायंगल्स के। तो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स के साइड के मेजर, ट्रायंगल के साइड के मेजर। ठीक है, हम ट्रायंगल के साइड के मेजर डिस्कस करने वाले हैं। हमें अगर जैसे अब हमारे पास ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। हम मेनली कौन से ट्रायंगल की तरफ टारगेट करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम मेनली कौन से ट्रायंगल की तरफ टारगेट करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है बिल्कुल ही। ठीक है, इसके अंदर हमारे 3 साइड्स होते हैं। हम साइड्स को पहले समझ लेते हैं, कौन से साइड्स को क्या कहते हैं। हम नॉर्मली फर्स्ट तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो परपेंडिकुलर होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब जो हमारा ये राइट एंगल है उसके सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो और हमें अब परपेंडिकुलर बेस की बात करनी है। अब हम कह नहीं सकते कि यही बेस है और यही परपेंडिकुलर है, या ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है? एंगल। हम जिस एंगल की तरफ से देख रहे हैं उस एंगल की तरफ को पहले देखना पड़ेगा कि हम कौन से एंगल की तरफ से देखना चाहते हैं, कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। अगर मैं कहता हूं कि इस एंगल ए सी बी ले ले या ए एस बी सी ए ले ले। ठीक है, तो एंगल सी के बारे में हम सोचते हैं। तो एंगल सी के लिए ये हाइपोटेन्यूज सबके लिए है। एंगल सी के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल बी के लिए ये हाइपोटेन्यूज है। पर अगर हम एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ढूंढे तो परपेंडिकुलर क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट वाला, जस्ट इसके अपोजिट। अपोजिट क्या है? ये, इसको क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर। क्या क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और जो इसके साथ है उसको कहेंगे हम बेस। उसी तरीके से हम इधर दूसरा देखते हैं, दूसरे ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में हमारे पास हमारे पास ये एंगल ले लेते हैं। हम इस एंगल के बेस पे देखते हैं, एंगल ए। तो एंगल ए के बेस पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बीसी होगा, और जो बेस है वो हमारा क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। अब तीसरा हम बात करते हैं ट्रायंगल। हमने अभी बात की कि ट्रायंगल के साइड्स के मेजर के बारे में हम बात करेंगे, और हमें साइड्स के मेजर जैसे हमें कोई, अब किसी भी साइड्स के मेजर को हम कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें एक चीज हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी अननोन साइड है, जैसी अगर हमें पता चले कि कोई हमारी जो हम मतलब 2 साइड हमारे को गिवन है और एक साइड हमारी अननोन है, तो वैसे ही हमारे माइंड में टारगेट करना चाहिए कि हाँ, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और जो अननोन साइड है उसे निकालना है। मतलब अननोन साइड्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहां होता है? पहले तो यूज से पहले हम ये जान लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। और इसका यूज कहां होता है? अननोन साइड को
निकालने के लिए, अननोन साइड को निकालने के लिए। अगर हमें 2 साइड दे रखी है तो हमें तीसरा साइड अगर निकालना है तो हम हमारे माइंड में एकदम से हिट करना चाहिए कि हमें अननोन साइड को निकालना है पहले, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमारे पास कौन कौन से साइड होते हैं? परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, बेस होता है और हाइपोटेन्यूस होता है। 3 ही साइड होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तो ऑब्वियस सी बात है 3 साइड होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक की बात करते हैं। हमारे पास अगर हम इसके कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, जैसे हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी चीज की, वैसे ही हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, हमारे क्या क्या रेशियोज हो सकते हैं। तो हम देखते हैं P बाई एच हो सकता है, B बाई एच हो सकता है और P बाई बी भी हो सकता है, और इनका उल्टा भी हो सकता है, H बाई P हो गया, H बाई B हो गया और B बाई P हो गया, यानी BP हो गया। ठीक है, ये हो सकता है बिल्कुल, हाँ या ना, हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अब इन सबको हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी रेशियो में तो लिख दिया, हमने रेशियोज में अलग अलग रेशियो में लिख दिया, पर हम इसे एक अलग अलग नाम देना पड़ेगा हमें, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हो गए हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब इनको हम एक अलग अलग नाम से क्लासीफाई कर देते हैं, क्या अलग अलग नाम से क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे हम पहले का नाम लिख लेते हैं, P बाई एच है हमारे पास, इसका नाम है साइन, और इसका कोस यानी कोसाइन, इसका लिख लेते हैं हम P बाई बी टेंजेंट, इसका लिख लेते हैं हम कोसाइन, इसका लिख लेते हैं हम सॉरी इसका लिख लेते हैं हम कोसेक, इसका लिख लेते हैं सेकेंड, यानी इसका भी कोसेकेंड, को में यहाँ पे आ जाएगा एक स्लैश, और B बाई P यानी कि हम इसे लिख लेते हैं कोट। शॉर्टली हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड को सेक लिख सकते हैं, और कोसेकेंड को कोसेक लिख सकते हैं, साइन को साइन लिख सकते हैं, और कोसाइन को कोस लिख सकते हैं, और टेंजेंट को टैन लिख सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट को टैन लिख सकते हैं। तो हमारे पास सबके रेशियोज हमें पता चल गया है कि हाँ, साइन का रेशियो क्या होता है, कोस का रेशियो क्या होता है, टैन का रेशियो क्या होता है, कोसेक का रेशियो क्या होता है, सेक का और कोट का रेशियो क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसे हम याद कैसे रखें, हम इसे याद कैसे रखें। इसको टीचर्स बहुत सारी तरीके से बताते हैं कि करने के लिए याद की, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इस टाइप में। पर हम कुछ नया ट्राई करेंगे, हम कुछ नया ट्राई करेंगे। ओके, हम कुछ नया ट्राई करेंगे। हम पहले लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास जो 3 बनते पॉसिबिलिटीज वो लिख लेते हैं। P बाई एच, या सीधे एक टेबल सी बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। ठीक है ना। साइन, कोस और टैन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, साइन, कोस और टैन, कोसेक, सेक और कोट। अब इसे हमें याद कैसे रखना है, इन रेशियोज को कैसे लिखना है। यहाँ पे मैंने तो ऐसे लिख दिया, मुझे तो मैं पहले से पढ़ रखा है, तो मतलब एक माइंड में होता है ना, बार बार क्लिक कर जाता है हमें तो। पर अभी तुम लोग ये सीखने की उम्र है आपकी, तो आप लोगों को तो मतलब सही से आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जैसे हम समझ लेते हैं P बाई एच हमने कैसे लिखा है। अब बच्चे, जैसे मैंने आपको भी बताया, टीचर बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो हम भी कुछ ऐसे ही बना लेते हैं। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्या, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, हाँ हाँ बेटा।
ठीक है। कोसेक सेक कोट ये हमारे हो गए, हमने सबको बता दी। अब मैंने ऐसे टेबल बना दिया, आपको तो समझ आ ही नहीं रहा होगा कि हाँ कैसे पता करेंगे कि किसकी रेशियो क्या है। अब देखो, अगर साइन की रेशियो है, अगर साइन की रेशियो निकालनी है तो साइन की रेशियो क्या है, पी बाई एच नॉर्मल। कोस की रेशियो क्या है, बी बाई एच। टेन की रेशियो क्या है, पी बाई बी। और वैसे ही कोसेक की रेशियो क्या है, एच बाई पी। मतलब नीचे से है तो नीचे से पढ़ो ऊपर, ठीक है। तो एच बाई पी। सेक की रेशियो क्या है, एच बाई बी। कोट की रेशियो क्या है, बी बाई पी, ठीक है। मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारी कोट सेक और कोसेक की है। फिर ऊपर साइन की, साइन कोस और टेन की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं आगे। बात करते हैं फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ गिवन ट्रायंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इसकी हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के दिखानी है, मतलब मुझे ही दिखानी है पर समझना आपको है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास इस एंगल के हिसाब से लेना है, मतलब इस एंगल को हम क्या ले लेते हैं, थीटा। क्योंकि हम हमेशा जो है ना थीटा मान के चलते हैं, जो एंगल में दिया होता है क्या लेते हैं, थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाला क्या होना चाहिए, बेस। और थीटा के मतलब और राइट एंगल के सामने वाला क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है ये लिख लेते हैं एक बार। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर, हमारे पास बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर, और हमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था पिछली स्लाइड्स में कि अगर हमारी कोई साइड गिवन नहीं है, हमारी साइड गिवन नहीं है, तो हमारे माइंड में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बताइए। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर। क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे हमारे पास हम अब वैल्यू डाल देते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, और बेस हमारे को पता है क्या है, 12। तो ये हो गया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 144, एंड 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो हम 169 में से माइनस कर लेंगे 144 को, हमारे पास क्या आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो p स्क्वायर को हम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 25। अब इधर हमारा स्क्वायर में है, जब इक्वल टू के साइन के नेक्स्ट साइड जाता है, दूसरे से अपोजिट साइड जाता है, तो हम इस स्क्वायर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, मतलब रूट 25 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो रूट 25 को हम सॉल्व करना, तो आपको सबको आता होगा मेरे हिसाब से, 7-6 में ही सीख जाते हैं बच्चे, आप तो 10th क्लास के हो। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 5, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है, ठीक है। अभी हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ओके, मतलब 5 आ गया हमारे पास। सेंटीमीटर अभी छोड़ देते, रेशियो की बात करने वाले तो हमें सेंटीमीटर का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, अब हमने जो वो टेबल बनाई थी, जो पंडित हमने क्या बोला था, जो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटे, तो वो उस टेबल को एक छोटा सा हमें साइड में लिख लेना है, ताकि हमें रिकॉल करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटे, ठीक है। अब हमें साइन से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें साइन का तो पता ही है। साइन थीटा, साइन थीटा हमें सब कुछ तो नॉन है ही, सब कुछ हम जानते हैं। अब बस सिंपली क्या करना है, बस पुट करना है। तो P अपॉन एच, हमारे पास P अपॉन एच क्या हो जाएगा, हमारे पास P अपॉन एच क्या हो जाएगा, P की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, और H की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, तो 5/13 हमारा साइन हो गया। फिर हम करते हैं कोसाइन, कोस थीटा, कोस थीटा हमारे पास क्या हो गया, ये कोस थीटा हो गया हमारे पास d/h, ठीक है। d/h हमारा कोस थीटा हो गया 12/13, ठीक है। फिर हम टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा हमारा क्या होता है P/B, देखो P/B,
ठीक है। tan थीटा क्या होता है हमारा पी बाई बी क्या हो गया हमारे पास 5/12। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा क्या होता है, हम अब नीचे से बात करेंगे h बाई पी। ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास h बाई पी। ठीक है। अब हम सेक थीटा क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा हमारे पास क्या होता है h बाई बी। ठीक है। तो h बाई बी और h बाई बी हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या रह गया कोट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा b बाई पी बीपी, सीधे सिंपली बीपी हो गया। ठीक है। तो बीपी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारे पास है 12 और पी हमारे पास है 5। ठीक है। तो ये हमारा हमने नॉर्मली सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर ली इस ट्रायंगल की। अगर बाय चांस मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इस थीटा को यहां से हटाकर यहां कर देता हूं। ठीक। अब देखो, अब पूरा इंपैक्ट पड़ेगा इन रेशियोज पे। अब ये रेशियोज चेंज हो जाएंगे। अब कैसे, अब देखो यहीं पे आपको चेंजिंग मिल जाएगी। अगर मैंने इसे थीटा बना दिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। पर हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई सा भी एंगल से हम रेशियोज निकालें, हाइपोटेन्यूज कभी भी उस हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखो ये सारी रेशियोज ना बदल सी गई। अब हमारी रेशियो सारी बदल गई। तो एक बार हम बदले रेशियो को भी देख लेते क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो हाइपोटेन्यूज तो हमारा 13 है, पर परपेंडिकुलर और बेस तो हमारा अलग हो गया है। ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस तो हमारा डिफरेंट हो गया। अब p बाई एच लिखना है हमें, p बाई एच लिखना है। अब हमारा 12/13, पिछली बार क्या हो रहा था 5/13। तो हमारी रेशियोज उन एंगल पे डिपेंड है जिन एंगल के बिहाफ पे हम रेफरेंस पे एक क्वेश्चन मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका हो गया हमारा 5/13 और ऐसे ही 12/5, 13/12 और 13/5 और 5/12। ठीक है। 13/5 और 5/12। ओके गाइस, इसी के साथ लेता हूँ मैं अलविदा और अगली वीडियो में मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे आपसे। और जब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू।